नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसलिए राष्ट्रीय समाचार के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कर्तव्य पथ पर रही आज दुनिया की नजर, भारत ने किया अपनी शक्ति का प्रदर्शन। आसमान में फाइटर जेट्स ने बनाया ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर संघर्ष का संदेश। नासिक से मुंबई तक हजारों किसान सड़कों पर तिरंगे के साथ आगे बढ़ता रहा लॉन्ग मार्च। महाराष्ट्र लोक भवन में फहराया गया तिरंगा। गवर्नर के सेक्रेटरी ने फहराया तिरंगा। एसआरपीएफ जवानों ने दी सलामी। गूंजा राष्ट्रगान। कल्याण स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। आरपीएफ जवान बना देवदूत। चलती राजधानी एक्सप्रेस से उतरते वक्त हुआ हादसा। आरपीएफ हेड कांस्टेबल की तत्परता, कैंसर पीड़ित बुजुर्ग यात्री की बचाई जान। देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर राजधानी दिल्ली और अन्य हिस्सों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक झलक, सैन्य शक्ति और परंपरागत विरासत की झांकियां पेश की गई। भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी ने परेड में भाग लिया। वहीं सिंदूर फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 मिग-29 और 1 जैगुआर लड़ाकू विमान ने ऊपर से उड़ान भरी। इस अवसर पर भारत का पहला स्वदेशी निर्मित बख्तरबंद हल्का विशेषज्ञ वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉनेंस व्हीकल भी कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया गया। इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है और 2023 में इसे सेवा में शामिल किया गया था। HMRV युद्ध क्षेत्र निगरानी रडारों, ड्रोन, उन्नत संचार प्रणाली और ड्रोन रोधी बंदूक से सुसज्जित है, जो मनुष्यों, वाहनों, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स का पता लगा सकती है। इसकी मदद से छोटी टीमें दुश्मन के गश्ती दल और बख्तरबंद लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस पर 61वीं कैवलरी, विश्व की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट ने भी परेड में शौर्य और वीरता की परंपरा को जीवंत रखा। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आहान कुमार ने किया। वहीं ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17-15 हेलीकॉप्टर्स ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। इस हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। गणतंत्र दिवस का ये महापर्व न सिर्फ भारत की स्वतंत्रता और संविधान का उत्सव है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम, सुरक्षा और विकास की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पर परेड देखने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत के आन बान और शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और ज्यादा सुदृढ़ हो, यही मेरी कामना है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत अनुशासन और जोश के माहौल में मुंबई की तरफ रुख कर रहे किसान मार्च के सबसे आगे वाले ट्रक पर सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सीपीआईएम और किसान सभा के नेता डॉक्टर अशोक धावले, पूर्व एमएलए जेपी गावित, डॉक्टर अजीत नवले समेत मार्च में शामिल अन्य कई नेताओं और समर्थकों की उपस्थिति में सभी लोगों ने तिरंगे पर फूल चढ़ाए और सम्मान के साथ उसे सलामी दी। उनके साथ नासिक जिले की सभी तालुकाओं से हजारों मार्च करने वाले लोग मौजूद थे, जिसमें महिलाएं और पुरुष, बूढ़े और जवान सभी लोग शामिल थे। उसके तुरंत बाद ये भारी भीड़ खड़ी हो गई और एक साथ सलामी दी गई। ये सारा कार्यक्रम नासिक मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ। देश के सबसे गरीब और शोषित आदिवासियों और किसानों को एक बड़े संघर्ष के बीच गणतंत्र दिवस मनाते देखना सच में दिल को छू जाने वाला था। इस मौके पर संविधान बनाने में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को याद किया गया। आजादी की लड़ाई और उसके बाद मेहनतकश लोगों के सभी संघर्षों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देश की संप्रभुता, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म
और समाजवाद जैसी बुनियादी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया गया। इसके बाद ये बड़ा मार्च मुंबई की ओर बढ़ा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने मार्च में शामिल नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें यह बताया गया है कि जब तक मुख्यमंत्री खुद सीपीआईएम किसान सभा के डेलीगेशन से नहीं मिलते और मार्च की मांगे नहीं मान लेते, तब तक मार्च जारी रहेगा। मुंबई के महाराष्ट्र लोक भवन में आज 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के गवर्नर के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रशांत नरनावरे ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। लोक भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस समारोह में मौजूद रहे। साथ ही स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक प्लाटून ने राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। माहौल देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। तिरंगा फहराने के बाद डॉक्टर प्रशांत नरनावरे ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्टाफ और ऑफिसर्स के बच्चों को मिठाई बांटकर इस खास दिन की खुशियां साझा की हैं। इस कार्यक्रम में गवर्नर के जॉइंट सेक्रेटरी एस राममूर्ति, कंट्रोलर ऑफ गवर्नर हाउसेस डॉक्टर निशिकांत देशपांडे, गवर्नर के एडीसी अभय सिंह देशमुख और लेफ्टिनेंट विक्रम कुमार समेत लोक भवन के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। लोक भवन में मनाया गया यह गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति, सम्मान और एकता का प्रतीक बनकर सामने आया है। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल की सतर्कता और साहस से कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। ये घटना कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 5 पर घटी, जो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी राजेंद्र शुक्ला, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए ठाणे स्थित मेडिसिटी अस्पताल जा रहे थे। अपनी पत्नी और बेटे के साथ राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। कल्याण स्टेशन पर उतरने के बाद वो एसी कोच में रखा सामान लेने दोबारा डिब्बे में जाते हैं, लेकिन इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस चल पड़ती है। जल्दबाजी में उतरते वक्त राजेंद्र शुक्ला का पैर फिसल जाता है और वो डिब्बे पे प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाते हैं। उन्होंने फुटबोर्ड को पकड़ रखा था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी, लेकिन घटना को जैसे ही ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने देखा, शरद घरटे ने बिना समय गंवाए दौड़कर यात्री की जान बचाई, उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला। उनकी सूझबूझ और बहादुरी से बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। इस साहसिक और मानववादी कार्य के लिए कल्याण आरपीएफ स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पीआर मीना ने हेड कांस्टेबल शरद घरटे की सराहना की है। वहीं आरपीएफ मुंबई विभाग के वरिष्ठ डीएसी ऋषि शुक्ला ने भी शरद घरटे को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल्याण आरपीएफ स्टेशन की ओर से हेड कांस्टेबल शरद घरटे को 1001 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल मंडल ने झंडे को सलामी दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगनी लाल मंडल ने कहा कि आज जात पात भूलकर राष्ट्र के प्रति संकल्प लेना चाहिए कि कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। ये राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की समृद्धि ये कैसे हो, इसके लिए आज संकल्प लेना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो आज तो सब भेदभाव, जात पात, धर्म, ऊंच नीच भूल करके भारत माता की जय। राजधानी लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। विधानसभा के सामने आयोजित भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने पुलिस बल, होमगार्ड, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ अलग अलग विभागों की झांकियों, स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों और परेड का निरीक्षण किया और सभी को सलामी दी। कार्यक्रम में प्रदेश भर के अधिकारी और आम नागरिक भी शामिल हुए, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर देशभक्ति की भावना को जीवंत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि 26 जनवरी का ये दिन हमें हमारे संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना को याद दिलाता है।
उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संदेश भी दिया कि एकजुटता और समर्पण से ही देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। जदयू कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज के दिन हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जो आजादी मिली है, एकता और अखंडता, उसको बरकरार रखना चाहिए। हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के दिन जो है हम लोग को उन पुरखों को याद करना चाहिए जो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम लोग को आज अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर जो हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि जो हम लोग का जो आज़ादी मिली है, जो हमारी एकता अखंडता को हम लोग अक्षुण्ण रखें, जो हमारे जो पूर्वज जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो सपना देखे थे, उसको हम लोग साकार करने में अपना योगदान दें। कभी किसी अपने की बीमारी इंसान को तोड़ देती है तो कभी वही दर्द समाज के लिए नई रोशनी बन जाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है नीलेश भाई मंडेलवाला की, जिनका संघर्ष, निजी संघर्ष आज हजारों जिंदगियों की सांस बन चुका है। वर्ष 1997 में नीलेश भाई के पिता की किडनी अचानक फेल हो गई। 2004 से 2011 तक लगातार डायलिसिस, दर्द, उम्मीदों की जंग चली, लेकिन सितंबर 2011 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। इसी संघर्ष के दौरान नीलेश भाई ने किडनी मरीजों और उनके परिवारों की पीड़ा को बेहद करीब से समझा और यहीं से अंगदान को लेकर एक संकल्प ने जन्म लिया। साल 2005 से उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह अंगदान जन जागरूकता अभियान शुरू किया। 2006 में किडनी दान से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर लीवर, पैनक्रियाज, हृदय, फेफड़े, छोटी आंत, हाथ, हड्डी दान तक फैल गया। साल 2014 में उन्होंने डोनेट लाइफ संस्था की स्थापना की, जो आज अंगदान के क्षेत्र में एक सशक्त पहचान बन चुकी है। 22 जनवरी 2026 तक कुल 1366 अंग और टिश्यू दान के माध्यम से देश विदेश में 1258 मरीजों को नया जीवन मिल चुका है। कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब देश भर में अंगदान की दर गिर गई थी, तब भी नीलेश भाई ने सूरत से 203 अंग और टिश्यू दान करवाकर 182 अंग विफल मरीजों की जान बचाई। उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए 2020-21 में गुजरात सरकार ने उन्हें राज्य ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया।
वहीं 1 मई 2022 को गुजरात गौरव दिवस के अवसर पर पाटन में उन्हें अंगदान के क्षेत्र में गुजरात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीलेश भाई मंडेलवाला की कहानी सिर्फ अंगदान की नहीं है, बल्कि दर्द से प्रेरणा बनने और एक जीवन से हजारों जीवन रचने की मिसाल है। एक और पद्मश्री सूरत के नाम हुआ है, और जो पद्मश्री सूरत के नाम हुआ है ऐसे नीलेश मांडलेवाला हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नीलेश मांडलेवाला जी, क्या कुछ कारण रहा, किस तरह से शुरुआत हुई और किस कारण से आपको पद्मश्री मिला? आज जो पद्मश्री मिला है वो अंगदान की प्रवृत्ति के लिए दिया गया है भारत सरकार की ओर से। उसके लिए मैं भारत सरकार का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का, और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे फादर की किडनी 97 में ख़राब हो गई थी और 2004 से मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ था। मैं जब भी डायलिसिस करवाने के लिए जाता था पिताजी को लेके, तभी मैं वो डायलिसिस पेशेंट की पीड़ा भी देखता था। तभी हमने तय किया कि परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। वहाँ से ये मूवमेंट की हमने 2005 से शुरुआत की और 12 जनवरी 2006 के दिन गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी का दान सूरत की अशक्ताश्रम अस्पताल से करवाया गया था। वहाँ जगदीश भाई शाह नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रेन डेड हुए थे। सूरत के डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक पटेल ने उनको ब्रेन डेड घोषित किया था। वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत की थी और ये 20 साल की जर्नी के अंदर हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से अभी तक 1366 से ज़्यादा ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशंस हुए हैं और उनकी वजह से हमारे देश और विदेश के कुल 1260 से ज़्यादा लोगों को नया जीवन मिला है। नीलेश मांडलेवाला जी, अगर अपने परिवार में कोई स्वर्गवास हो जाता है तो कोई नहीं चाहता कि उनके अंग का दान हो। कितनी तकलीफें होती हैं इन सारी चीज़ों में? बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब भी हमने ये 2005 में मूवमेंट की शुरुआत की थी तभी लोगों को अंगदान के बारे में जानकारी नहीं थी। तभी हम जब भी अस्पताल में जाते थे तभी लोग हमें गालियां देते थे, मारने के लिए दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका स्वजन जी रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन के माध्यम से उसका हृदय धड़क रहा है। लेकिन हम लोग डटे रहे क्योंकि हमारा मकसद एक ही था कि हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय से अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको कैसे नया जीवन दिया जाए। हम लोगों को समझाने में सफल रहे कि आपके ब्रेन डेड व्यक्ति के स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है लेकिन पृथ्वी पर है। हम लोग वो भी इस लोगों को समझाने में सफल रहे कि अंते तो शरीर राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम अंग दान करें तो अंग विफलता के मरीजों को नया जीवन मिलेगा। प्रशासन ने आपको किस तरह से सहयोग किया और आज पद्मश्री मिला है, कितनी खुशी? प्रशासन का हमेशा सहयोग रहा। ग्रीन कॉरिडोर हो तो है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में भी हमें सहयोग मिला और आज बहुत ही खुशी है। ये खुशी इस बात की है कि भारत सरकार ने उसको एक सराहना की है और हमारा जो डोनेट लाइफ का मिशन है, मिशन 2047 के जब भी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी, उसको बहुत बड़ा उसमें एक प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी बार बार देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं, तो आज बहुत बड़ा खुशी की बात है। बिल्कुल, हमारे साथ नीलेश मांडलेवाला जी जुड़े थे और जिस तरह उन्होंने बताया कि डोनेट लाइफ की शुरुआत एक छोटी सी चीज से हुई थी, लेकिन आज 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद केंद्र सरकार ने उसको माना और अंत में पद्मश्री अवार्ड इनायत किया गया। कैमरा पर्सन के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी चंपारण जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत गोढ़वा पंचायत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। बॉलीवुड फिल्म नायक द रियल हीरो की तर्ज पर गोढ़वा पंचायत की छात्रा अनुष्का कुमारी को एक दिन के लिए पंचायत की मुखिया चुना गया।
26 जनवरी को अनुष्का पंचायत कार्यालय पर झंडा फहराएंगी। ये कार्यक्रम था और उन्होंने झंडा फहराया, साथ ही ग्राम सभा का उन्होंने संचालन भी किया। एक दिन की मुखिया चयन के लिए पंचायत भवन के समीप स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें गोड़वा पंचायत के अलग अलग विद्यालयों की 84 छात्राओं ने भाग लिया। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पर आधारित इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर अनुष्का कुमारी विजेता बनी। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी करुणानंद पुरुषोत्तम ने उन्हें 26 जनवरी के लिए मुखिया पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों समेत कई जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अनुष्का ने खुशी जताते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है और वो इस अवसर का इस्तेमाल महिलाओं के हित में कार्य करने के लिए करेंगी। कार्यक्रम के आयोजक साथ ही पंचायत मुखिया राजू बैठा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने ये पहल की, जिसकी प्रेरणा उन्हें हैदराबाद में प्रशिक्षण के दौरान मिली। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। महसूस हो रहा है कि हमें ये मौका मिला कि हम एक दिन की मुखिया बने और हम चाहते हैं कि हम जैसे मुखिया जी ने ये हमें अवसर प्रदान किया है, ऐसे ही हम महिलाओं का विकास कर सकें और भविष्य में भी मैं चाहती हूँ कि समाज सेवा करूँ और देश का विकास करूँ। जो आज एक दिवसीय मुखिया जी का जो कार्यक्रम हुआ राजू बैठा जी का, इसमें मेरा यही कहना है, जो ये ऐतिहासिक क्षण था, जो बिहार में ये पहला गोड़वा पंचायत है जहाँ पर श्री राजू बैठा जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हमारी बच्चियों को उत्साह मिला। जितने भी प्रतिभागी और बच्चियाँ जो भी भाग लिए हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में के अलावा भी जितने भी बच्चियाँ इसमें भाग ली हैं, उन सभी बच्चियों का काफ़ी मनोबल बढ़ा है और वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के लोगों ने जिस उम्मीद से बनाया था, मेरा एक सोच था कि मैं कुछ नया करूं और सरकार का एक थीम है महिला हितैषी, जिसमें नो कॉस्ट और लो कॉस्ट में काम करना है। सभी मुखिया जी चाहते हैं कि हम योजना पे काम करें जिसमें आर्थिक लाभ हो, लेकिन मेरा सोच था कि मैं ऐसा वर्क करूं जो पूरा इनिशिएटिव हो, जो बिहार में पहला हो। और मुझे प्रेरणा जब हैदराबाद में प्रशिक्षण में गया था C3 के साथ, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली और आके मैंने इसको देखा और कोशिश किया कि ग्राम सभा को धरातल पर उतारूँ और लोगों को ग्राम सभा के बारे में बताऊं, महिलाओं को सशक्त करूं। और इसीलिए एक कार्यक्रम किया और एक कार्यक्रम का आगाज किया। हमारे जो भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, नवयुवक साथियों ने मुझे काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया और ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रायगढ़ किले पर स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज का 345वां राज्याभिषेक समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। 2 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन का समापन बड़े हर्षोल्लास के माहौल में हुआ। पूरा रायगढ़ क्षेत्र ढोल नगाड़ों की गूंज और छत्रपति संभाजी महाराज की जयकारों के नारों से गूंज उठा और ऐतिहासिक किला एक बार फिर स्वराज काल की गौरवशाली परंपरा का साक्षी बना। समारोह में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भरत गोगावले मुख्य अतिथि रहे। ब्राह्मण वृंद के मंत्रोच्चार के बीच छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक और सप्त सिंधुओं के पवित्र जल से स्नान कराया गया। उसके बाद पुष्प वर्षा कर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। पारंपरिक परिधानों से सजी भव्य पालकी शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव प्रेमी, दुर्ग प्रेमी, इतिहास के विद्यार्थी, युवा और श्रद्धालु शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, त्याग और स्वराज्य के लिए उनके महान बलिदान को नमन करते हुए गौरवपूर्ण इतिहास को जीवंत कर दिया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक वैचारिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाकर परम वैभवशाली और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और संस्कारों के आधार पर ही राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधक, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
कल्याण डोंबिवली में ठाकरे गुट के नगर सेवकों के कथित रूप से लापता होने का मामला नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। ठाकरे गुट के नगर सेवक मधुर महात्रे के पिता ने कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है और उनके संपर्क में है। इसके बावजूद उसे लापता बताकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे परिवार की बदनामी हो रही है। इस शिकायत के आधार पर ठाकरे गुट के युवा नेता पदाधिकारी नीरज कुमार समेत 2 से 3 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ दाखिल पत्र अपराध दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि संजय राउत के निर्देश के बाद ठाकरे गुट ने दावा किया था कि कल्याण डोंबिवली में उनके 4 नगर सेवक और उनके परिजन संपर्क से बाहर हैं, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और बेपत्ता के पोस्टर भी लगाए गए थे। इस दौरान मधुर महात्रे के घर पर भी परिवार के सदस्य मौजूद नहीं मिले थे, जबकि कल्याण पश्चिम की नगर सेविका स्वप्नाली केने के पति विनोद केने के लापता होने की भी बात सामने आई थी। अब पिता की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। इस घटनाक्रम से कल्याण डोंबिवली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पवित्र गोमती नदी के किनारे देवभूमि द्वारका में 77वें गणतंत्र दिवस का एक अनोखा उत्सव देखने को मिला। भड़केश्वर योग ग्रुप ने देशभक्ति और योग के संगम के रूप में समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर योग ग्रुप के सदस्य नदी में खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए और भारत माता की जयकारे के नारों से वातावरण गुंजायमान करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ देशभक्ति का संदेश देना था, बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी था। युवाओं और बच्चों को शामिल कर ये पहल समाज में योग और देशभक्ति के महत्व को प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करती है। द्वारका हमारा भड़केश्वर योग ग्रुप है। तो हम हर साल 15वीं अगस्त, 26वीं जानी और विश्व योग दिन के दिन हम लोग पवित्र गोमती में विशिष्ट प्रकार से योगा और ध्वजवंदन कार्यक्रम करते हैं। हर साल करीब 15 साल से हम ऐसा कार्यक्रम करते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि हम पवित्र गोमती में करके लोगों को वो देशभक्ति और फिटनेस का संदेश देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आज हमारे राष्ट्र को कई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, तो हम भी कुछ देश भावना जगा के लोगों में हम भी कुछ हमारा योगदान दे। तो हर एक देशवासियों को मैं बोलता हूँ कि जो हम कुछ देश के लिए छोटा मोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम फिट रह सकते हैं तो फिट इंडिया बन सकता है। हम हमारे आसपास घर में सब सफाई स्वच्छता रखते हैं तो उसमें भी योगदान देते हैं। तो ऐसे कई छोटे मोटे के जो हमारी जिम्मेदारी होती है, लोगों की जिम्मेदारी होती है, तो राष्ट्रों के साथ चलना चाहिए और राष्ट्रों को कुछ न कुछ योगदान आप दे और हर एक लोगों को फिट रहने का हम संदेश देते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का संदेश देते हैं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस 2026 पूरे देश में उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया है और इसमें सिक्किम भी पीछे नहीं रहा। राज्य की बर्फ से ढकी घाटियों और पर्वतीय क्षेत्रों में इस दिन का पर्व विशेष तौर पर भव्य दिखाई दिया। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गांवों और घाटियों में स्थानीय प्रशासन और समुदायों ने झंडा फहराने, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय उत्सव को मनाया। समारोह में नागरिकों ने देशभक्ति के गीत गाए। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों ने मिलकर गणतंत्र दिवस की गरिमा को और ज्यादा बढ़ा दिया। अत्यधिक ठंड और ऊंचाई के बावजूद भी इस पर्व ने वहां के लोगों में देश के प्रति गर्व और उत्साह की भावना को जीवित रखा है। सिक्किम में गणतंत्र दिवस का यह आयोजन पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देने वाला एक प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।